दुनिया में हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को सही और दुरुस्त तरीके से पूरा करने के लिए एक प्लान का होना निहायत ज़रूरी है। आपने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होगी कि जिसमें आपको ये बताया जाता है कि वज़न को कैसे चंद दिनों में कम करना है। वज़न को कम करने के कौन-कौन से तरीके हैं और बगैर कुछ किए वज़न को कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन शायद ही आपने कोई ऐसी वीडियो देखी होगी कि जिसमें आपको ये बताया या सिखाया गया हो कि वज़न को कम करने का सही प्लान क्या है और ये प्लान किस तरह का होना चाहिए। यानी अगर आप वज़न कम करने का कोई तरीका अपनाने जा रहे हैं या वज़न कम करने के लिए किसी फ़िटनेस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको ऐसे क्या करना चाहिए कि जिससे आप पूरी तरह उस ट्रिक या प्रोग्राम से सही मायनों में फ़ायदा उठा सकें और अपने वज़न में ज़्यादा से ज़्यादा कमी ला सकें और अपने बेली फैट को कम कर सकें। ये वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई गई है कि जिसमें आप ये जान पाएंगे कि वज़न कम करने के लिए आपको कौन-कौन से स्टेप्स अपनाने चाहिए और कौन-कौन से काम छोड़ने और कौन-कौन से काम करने चाहिए। लेकिन उसके लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और ये वीडियो आखिर तक देखनी है। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है या फिर आपको अपना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम समझने में आसानी हुई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिट और सेहतमंद जिसामत हासिल करने के लिए ये हरगिज़ काफ़ी नहीं है कि आप एक सेहतमंद ग़िज़ा ले रहे हैं या फिर आप किसी फिटनेस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बल्कि फिट और सेहतमंद जिसामत हासिल करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। जैसे कि अपने खाने के आदत चेंज करने पड़ेंगे, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाने पड़ेंगे और इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी बहुत ध्यान देना होगा। वो लोग जो थोड़ा-थोड़ा लेकिन कंटिन्यूअसली अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, वो लोग अपने वज़न को कम करने में ज़्यादा सफलता हासिल कर पाते हैं उन लोगों के मुकाबले में जो जल्दी यानी थोड़े ही अरसे में ज़्यादा वज़न घटाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा नींद, एज, जेनेटिक्स, बीमारियाँ, मेडिसिन्स और यहाँ तक कि माहौल भी आपका वज़न कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। बस आपको सिर्फ इन चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। इस प्लान को सही समझने और इसके फॉलो अप को आसान बनाने के लिए हम इस प्लान को 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, ताकि एक-एक करके आप इन स्टेप्स को आसानी और एक पूरे विश्वास के साथ फॉलो कर सकें। स्टेप नंबर 1, कमिटमेंट यानी खुद एतमादी और विश्वास। अगरचे आपकी फैमिली हिस्ट्री ये बता रही हो कि आपको हार्ट डिजीज़ेज़ के चांसेस हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी तंदुरुस्ती के साथ आप अपने बच्चों के शादियों में भी शरीक हो पाएँ, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने कपड़ों में बिल्कुल फिट नज़र आएँ, तो फिर एक पेज उठाएँ और उस पर लिख दें कि आपको अपना वज़न कम करना है। पेज पर लिखते ही अपने आप के साथ ये कमिटमेंट करें और खुद में ये विश्वास रखें कि हाँ, आप ये कर सकते हैं। इसके बाद इस कागज़ पर वो वजूहात भी लिख दें कि जिसकी वजह से आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, और फिर इस कागज़ को किसी ऐसी जगह पर चिपका दें या ऐसी जगह पर रख दें कि ये हर रोज़ आपके आंखों के सामने हो और ये कागज़ आपको अपना कमिटमेंट याद दिलाता रहे और आपके वज़न को कम करने की चाहत बढ़ाता रहे और आपको ये याद दिलाता रहे कि आप क्यों अपना वज़न कम करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, टेक स्टॉक ऑफ वेयर यू आर, यानी इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है। इसको जानने के लिए अब अपने डायरी में या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करते हों, अगले कुछ दिनों तक यानी 10 से 15 दिनों तक हर वो चीज़ नोट करें कि जो आप रूटीन में खाते आ रहे हैं, जो चीज़ आप पीते हैं, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ भी और यहाँ तक कि अपने इमोशंस भी। इन चीज़ों को नोट करने से और इनके बारे में आगाही हासिल करने से होगा ये कि इनमें से जो भी बुरी आदतें होंगी उनको छोड़ने में आपको आसानी होगी। इसके बाद उन चीज़ों की भी एक लिस्ट बनाएं जो आपको वेट लॉस करने की राह में रुकावट डाल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं आपका जॉब या ट्रैवल हिस्ट्री ऐसी तो नहीं जो आपके ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करने का कारण हो। कहीं आप इस वजह से ज़्यादा मीठा तो नहीं खा रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे भी खाते हैं, या आपके कोवर्कर्स ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें खा रहे हैं। फिर उन अल्टरनेटिव्स के बारे में भी सोचें और उनको नोट कर लें जो ये चीज़ें ख़त्म करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, सेट रियलिस्टिक गोल्स। अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करें और इन गोल्स को अचीव करते करते अपनी आदत बदलने की कोशिश करें, यानी उन चीज़ों या आदत को जो आपके वज़न कम करने की राह में रुकावट है
ان کو ان الٹرنیٹیوز کے ساتھ بدلنے کی کوشش کریں جو وزن کم کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کے وزن کو کم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے ان کو دھیرے دھیرے کم کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا لانگ ٹرم گول ہے کہ آپ نے 30 kg تک وزن کم کرنا ہے، تو پھر آپ کا شارٹ ٹرم گول ہونا چاہیے کہ آپ نے شوگری ڈرنکس کی جگہ سادہ پانی پینا ہے، یا پھر آپ نے ڈیلی روٹین میں 15 منٹ تک جاگنگ کرنی ہے، یا رات کے کھانے یعنی ڈنر میں آپ نے صرف ویجیٹیبلز لینے ہیں۔ ایک ہی وقت میں بس آپ نے زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گولز پر فوکس کرنا ہے، اور یہ گولز بہت ہی اسپیسیفک اور ریئلسٹک ہونے چاہیے، اور ان میں تھوڑی بہت اونچ نیچ کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ پہلے ہی دن یہ چاہیں گے کہ آپ نے 2 سے 3 گھنٹے تک ایکسرسائز کرنی ہے تو یہ ریئلسٹک نہیں، بلکہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ گول رکھنا ہے کہ میں پہلے ہی ہفتے میں 2 سے 3 دن تک 10 سے 15 منٹ تک ایکسرسائز کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ زیادہ اسپیسیفک اور ریئلسٹک ہے۔ اگر آپ نان ریئلسٹک گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کے ہاتھ میں مایوسی کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ ریئلسٹک گول سیٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سم ٹائم آپ کو ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کو جب بھی لگے گا کہ آپ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں تو آپ کو واپس اپنے ٹریک پر آنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کی باڈی فزیک الگ ہوتی ہے۔ جو چیزیں کسی اور کے لیے فائدہ مند ہوں یہ ضروری نہیں کہ وہی چیزیں آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، یا پھر آپ کے لیے وہ کام کرنا بھی آسان ہو جو دوسرے کے لیے آسان ہے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ سوئمنگ، واکنگ، گیمز، گروپ ایکسرسائز، یعنی آپ کا جس چیز میں زیادہ دل لگتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے کنٹینیوس رکھ سکیں۔ اسٹیپ نمبر 4، آئیڈینٹیفائی ریسورسز فار سپورٹ۔ ان دوستوں اور فیملی ممبرز کی تلاش کریں جو وزن کم کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ کو ورکرز یا پھر ایسے نیبرز جو آپ ہی کی طرح ویٹ لاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مختلف ریسیپیز شیئر کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی گروپ فزیکل ایکٹیویٹی بھی پلان کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے لیے اور بھی زیادہ بینیفیشل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے ہیلتھ پروفیشنل یا پھر کسی ڈائٹیشین سے بھی ہیلپ لینا چاہیے۔ اسٹیپ نمبر 5، کنٹینیوسلی مانیٹر یور پروگریس، یعنی اپنے سفلتا کی مسلسل جانچ کرتے رہیے۔ کنٹینیوسلی اپنے اسٹیپ نمبر 3 میں سیٹ کیے گئے گولز پر نظر رکھیں اور اپنی سفلتا کا جائزہ لیں۔ ریئلائز کریں کہ آپ کو اپنے پلانز کے کون سے گول میں سفلتا مل رہی ہے اور کون سے گول میں نہیں مل رہی۔ اپنے گولز کو دوبارہ سے ری اسمبل کرنے کی کوشش کریں اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے پھر سے پلان بنائیں۔ اگر آپ اپنے لانگ ٹرم گول کو پرماننٹ بیسس پر اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایک کر کے اپنے شارٹ ٹرم گول سیٹ کرتے جائیں، اور ان کو اچیو کرنے کے بعد دوبارہ سے نئے گول سیٹ کرتے جائیں، اور آپ کو جتنی بھی سفلتا مل رہی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو سیلف ریوارڈ دینے کی کوشش کریں۔ اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے کسی بھی میڈیکل انسٹرومنٹ یا ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے کویسچن کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔